नमः शिवाय। थ्योरी ऑफ फ्रीक्वेंसी। खुद को हमेशा ऊर्जावान और सकारात्मक रखें। क्यों रखें, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। थ्योरी ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमेशा जब हमारे साथ कोई ऐसी घटना होती है तो हमको ये कहते हैं तुम्हारे कर्म ऐसे हैं या फिर तुम्हारे ग्रह अभी ऐसे थे जिसके कारण ये सब घटित हुआ। बात सही भी है। व्यक्ति हमेशा अपने ग्रहों से प्रेरित रहता है, चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी। हर व्यक्ति अपने ग्रहों से हर जगह प्रभावित रहता है, लेकिन ग्रह और व्यक्ति के बीच में एक तो ऐसी चीज़ है जिसे बदला जाए तो घटनाएं बदली जाती है। इसको आप ऐसे समझो कि आपकी आँखों की रोशनी कमज़ोर हो गई है, अब आपको कुछ भी साफ नहीं दिखता, लेकिन अगर आप नंबर का चश्मा यूज़ करेंगे तो आप वापस चीज़ों को साफ देख सकेंगे। सही कहे तो फ्रीक्वेंसी इस चश्मे की तरह ही काम करके चीज़ों को बदल सकती है। तो फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए हमें मेटाफिजिक्स के सूत्रों को जानना पड़ता है, जिससे हम थ्योरी ऑफ सक्सेस बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और इस सूत्र का लाभ हर किसी को मिल सकता है। जैसे कि फ्रीक्वेंसी दो तरह की होती है, एक हायर और एक लोअर। जब आप खुद को अभाव में महसूस करते हैं, दुखी महसूस करते हैं, तो आपको हमेशा दूसरे गलत लगते हैं। आपको उनसे शिकायत है कि वो गलत कर रहे हैं, आपका मन बिल्कुल नहीं लग रहा है, आप उदास है, आपको अपने जीवन के प्रति कोई उत्साह नहीं है, आपको लगता है कि लोग बहुत स्वार्थी है। तो ये सब फीलिंग ये शो करती है कि आप लो फ्रीक्वेंसी पर है। अब चाहे आपके ग्रह अच्छे भी हो, लेकिन वो सो जाएंगे और जो नेगेटिव ग्रह है वो एक्टिव होकर आपको बुरी घटनाएं देना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपकी सोच बदल गई है, आपकी एनर्जी बदल गई है। और दूसरी तरफ जब आपके जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साह है, आपको लगता है आपके परिवार वाले, आपके मित्र, आपके आसपास सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, तो आप हमेशा खुद को लकी फील करते हैं और आपके अंदर हर व्यक्ति के लिए प्रशंसा की भावना है, ग्रेटिट्यूड की भावना है, प्यार की भावना है, और आपको लगता है भगवान ने आपको कितना ज़्यादा दिया है। आपको हर तरफ अत्यधिक समृद्धि दिखाई देती है और आप भगवान को धन्यवाद देते रहते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा है, आप ही ने मुझे सब कुछ दिया है। तो ये फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी है। और जब आप हायर फ्रीक्वेंसी पर होते हैं तो आपके सारे शुभ ग्रह एक्टिव होकर आपको अच्छी घटनाएं आपकी ज़िंदगी में आनी शुरू हो जाती है। इसलिए जो व्यक्ति फ्रीक्वेंसी को हायर रखना सीख जाए तो उस व्यक्ति का जीवन सुखी और मस्ती से भरा रहता है। तो नॉर्मली ट्रेडिशनल प्रवचन में हम सुनते हैं कि कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, मौत के समय अकेले ही जाना पड़ेगा, दुनिया तो अपने स्वार्थ से भरी पड़ी है, या कोई किसी का नहीं है, सब काम के रिश्ते हैं। तो आप मेरा यकीन करिए, ऐसी बातें आपको लो फ्रीक्वेंसी पर लेकर चली जाती है, जहाँ आपके साथ नेगेटिव घटनाएं होगी। अगर आप ये देखेंगे कि कोई सन्यासी जो संसार को आसार मानता है और अपने प्रवचन में बार बार नेगेटिव कहता है, तो उसे या तो एसिडिटी या अनिद्रा की समस्या शुरू होगी। इसका कारण ये है कि जब आप बार बार इस संसार को नेगेटिव कहते हैं तो आपका शनि ग्रह एक्टिव हो जाता है और वही समस्या का कारक ग्रह है। ये दुनिया हकीकत में बहुत ही प्यारी है। तो अक्सर लोग सोचते हैं कि मोक्ष के बाद आनंद है, पर मोक्ष तभी होगा जब आप अभी आनंद में रहे। जो अभी जी रहे हैं उस जिंदगी पर आपको जब आनंद रहेगा, तब आपका जीवन अमेजिंग हो जाएगा और आपको लगेगा, और आप इस पल में बहुत आनंद में हैं, तभी आप समझिए कि आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई है। वास्तव में जो व्यक्ति हमेशा हायर फ्रीक्वेंसी पर रहता है तो पुण्य का वंद ही करता है, उसका पुण्य बढ़ता ही रहता है और उसकी लेशा मात्र से लोगों के दुख दूर हो जाते हैं। उसको एक भाव से किसी के जीवन में आ रही मुश्किलें दूर हो जाती है। इसलिए मित्रों, इस फ्रीक्वेंसी के नियम को आप समझे, खुद को हमेशा एक हायर फ्रीक्वेंसी पर रखें और जहाँ आपको अपना जीवन बहुत ही सुपर्ब लगे, उस हर पल को आप एंजॉय करें और अपने शिव को धन्यवाद देते रहें। नमः शिवाय।